हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.6 के लिए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होगा? तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। क्या बच्चों, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जानते हैं। क्या बच्चों, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइ प्लस सेकेंड को बाहर करते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, इस टर्म को इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा, u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इस टर्म को इस साइड में ट्रांसफर कर लिए। अब इसको हम लोग एफ एक्स एज्यूम कर लेंगे, इसको जी एक्स। लेट यू इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, एफ एक्स, एंड डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स। क्या बच्चों, जी एक्स। लेकिन अगर हम लोग इसको जी एक्स एज्यूम कर ले हैं तो डी डी एक्स का वी ए भी चाहिए और वी भी चाहिए। क्या बच्चों, वी भी चाहिए। तो वी कैसे फाइंड करेंगे, यहां से डी वी इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स इंटू डी एक्स। जी एक्स इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, जी एक्स। क्यों, क्योंकि हम लोग डी एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिए। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें v ऑब्टेंड हो जाए। इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स। जी एक्स इंटू क्या आ जाए बच्चों, डी एक्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी और इंटीग्रेशन हट जाएगा, v इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स। अब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे हम लोग क्या एज्यूम किए, एफ एक्स। क्या एज्यूम किए बच्चों, एफ एक्स। इसके प्लेस पे हम लोग क्या एज्यूम किए, जी एक्स। एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी माइनस वी की वैल्यू कितना है बच्चों, इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स और डी डी एक्स। इसके प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, ऐसे ही रहने देते हैं अभी इसको। डी डी एक्स आप चाहे तो यहाँ पे एफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग यू को क्या सब्स्टिट्यूट किए बच्चों, एफ एक्स। यू को क्या सब्स्टिट्यूट किए, एफ एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, किए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्या करते हैं बच्चे, यहां से हम लोग इसको दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। उसके पहले जरा इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं और dx को बाहर कर लेते हैं यहाँ से, या dx से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सभी टर्म में। तो ए ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बाई डी एक्स। 1 बाई क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ बच जाएगा डी यू इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स तो बाहर कर दिए, क्या बच जाएगा, डी एफ एक्स। क्या बच जाएगा बच्चों, डी एफ एक्स। डी एक्स को इधर कर लेते हैं, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, डी यू इंटू वी माइनस जी एक्स डी एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, अगेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स। क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन डी यू वी माइनस इंटीग्रेशन, इसको पहले लिख लेते हैं एफ डैश एक्स को इंटू इंटीग्रेशन। जैसे यहां पर एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अगेन इसका इंटीग्रेशन। तो एफ डैश एक्स को पहले कर लिए इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू डी एक्स। इस वाले टर्म को पहले लिख लिए, इस वाले टर्म को बाद में लिखे, इंटू डी एक्स। इसका मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों टर्म हट जाएंगे, डी और इंटीग्रेशन, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का,
तो u इंटू वी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स इंटू यू के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, एफ एक्स, और भी क्या आया था, इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स आया था, जी एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लेते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू डीएक्स। इसका मतलब यही वाला टर्म यहां पे लिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले दो साइन लगा देंगे, कौन कौन सा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और जो ये वाला टर्म है सेम रहेगा। तो एफ एक्स के पहले यहाँ पे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ डी एफ एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एफ एक्स भी लिख सकते हैं, डी एफ एक्स, एफ डैश एक्स ही रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। हैंस एकदम सेम टर्म लिखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे है, लेकिन उसके पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का दो साइन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन कैसे एज्यूम करेंगे, इसे आइलेट रूल से एज्यूम करते हैं, इससे बच्चों आइलेट रूल से। अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले आइलेट रूल देख लेते हैं, कैसे हम लोग आइलेट रूल से फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे। क्या बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, आइलेट रूल से। आई एल ए टी ई, आइलेट रूल क्या होता है बच्चों, ये आई जो होता है ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या होता है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये एल क्या आते हैं बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कौन कौन सा आता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स आएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये सब आएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद क्या आ जाए बच्चों, ए एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या आएगा बच्चों, एलजेब्रिक फंक्शन में आएगा 1 आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स पे क्यूब आएगा, ये सब आएंगे एलजेब्रिक फंक्शन में। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आएंगे बच्चों, साइन कोस टेन फंक्शन। इसमें क्या क्या आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, इनके रिवर्स कॉसेक, सेक और कॉट आएंगे। अगेन ई क्या होगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई क्या होगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या क्या आएगा, e टू दी पावर एक्स आएगा, 2 टू दी पावर एक्स आएगा, a टू दी पावर एक्स आएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स, 2 टू दी पावर माइनस एक्स, a टू दी पावर माइनस एक्स। इस फॉर्मेट में फंक्शन आएंगे। तो आइलेट में जो पहले आएगा, जैसे किसी इंटीग्रेशन में आई और एल आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, तो इनवर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथमिक वाले को सेकेंड। अगर आई और ए आ गया तो आई को फर्स्ट मानेंगे, ए को एलजेब्रिक को सेकेंड। आई और टी आ गया तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड। इसी तरह अगर यल और टी आ गया तो यल को फर्स्ट मानेंगे और टी को सेकेंड। मतलब आइलेट में जो पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, जो बाद में आएगा उसे क्या मानेंगे बच्चों, सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। जरा हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे। यहां पे देखते हैं इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू क्या बच्चों, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर आइलेट अगर लिखे ILATE तो ये एलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स और साइन एक्स क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो
इसके अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना हो तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या बच्चों, इंटू dx माइनस होल इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे बच्चों, एकदम सेम यही फंक्शन लिखेंगे, इसके पहले क्या लिख देंगे, डी dx ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स dx इंटू dx। क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करके उसे बाहर करते, सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू dx माइनस, अब एकदम सेम यही फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, उसके पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बढ़ा देंगे, क्या बच्चों, डी dx और इंटीग्रेशन। तो यहाँ से x हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हम लोग जानते हैं, माइनस होल इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों 1 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस कॉस x इंटू dx हो जाएगा। यहाँ से माइनस x कॉस x हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस कॉस x इंटू dx, कॉस x इंटू dx। तो यहाँ से अगेन क्या हो जाएगा, माइनस x कॉस x और प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन x प्लस c हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन x प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब भी लॉगरिथमिक लॉग किसी फंक्शन में गिवन हो, ओनली लॉग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिए हो, तो उनका इंटीग्रेशन करते समय 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे बच्चों, जैसे tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और इनके रिवर्स कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, या लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है log ax। तो इन टाइप के फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो 1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर i इक्वल टू गिवन हो, क्या बच्चों, log x बेस e इंटू dx, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन हो, जब भी इनका इंटीग्रेशन आएगा तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो log x बेस e इंटू 1 इंटू dx। अब आइलेट अगर यूज करें, क्या बच्चों, आइलेट, तो लॉगरिथमिक क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, और 1 क्या होगा, एल्जेब्रिक ए सेकेंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देते हैं log x को, क्या बच्चों, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन कर एकदम सेम यही लिखेंगे, डी dx ऑफ log x बेस e इंटीग्रेशन dx इंटू dx, इंटू क्या करेंगे बच्चों, dx। यहाँ पे क्या किए, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ log x इंटीग्रेशन dx इंटू dx। यहाँ से log x बेस e और इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन डी dx ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x को पहले कर लेते हैं, log x बेस e माइनस इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस c हो जाएगा। तो जब भी हमें log केवल गिवन रहेगा तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके आइलेट रूल का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। सिमिलरली कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन हो तो भी ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन गिवन हो, क्या बच्चों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू dx, tan इनवर्स x इंटू dx। तो क्या करेंगे इसमें, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू dx, और आइलेट का यूज करेंगे, किसका बच्चों, आइलेट। तो आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होगा बच्चों, सेकेंड होगा। तो tan इनवर्स को अलग कर लेते हैं, tan इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ tan इनवर्स x, क्या लिखेंगे बच्चों, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx का होल dx, क्या है बच्चों, होल dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx क्या होगा, इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x इंटू dx। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x को बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, x dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग चाहें तो t एज्यूम कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा,
लेट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ज्यूम कर लेते हैं बच्चों, टी। क्या ज्यूम कर लेते हैं, टी। तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt, क्या है बच्चों, dt। तो यहाँ से x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, dt बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को ले जाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, देखते हैं इसको। तो यहां से हमें ऑब्टेन हो जाएगा I इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स dx के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, dt बाई 2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा, क्या हो जाएगा t, या I इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को अलग कर लेते हैं, dt बाई क्या बच जाएगा t, और dt बाई t क्या होता है बच्चों, dt बाई t होता है log t, क्या होता है बच्चों, log t। तो यहां से फाइंड करेंगे I इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log e t और प्लस c हो जाएगा। और t हम लोग क्या ज्यूम किए थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t को क्या ज्यूम किए थे बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, I इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, log e और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c। तो जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन हो या कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करके आइलेट रूल लगाएंगे। सिमिलरली अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन हो तो उसमें आइलेट रूल लगाना नेसेसरी नहीं है, और साथ ही साथ उसमें एटलीस्ट 2 टाइम्स हम लोग को आइलेट रूल लगाना पड़ेगा, या कह सकते हैं एटलीस्ट 2 टाइम उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर उसका इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन किसका किसका प्रोडक्ट होना चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसका, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। फॉर एग्जांपल I इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स है। अब इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो किसी को भी फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन को सेकंड एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जिसको फर्स्ट एज्यूम करेंगे उसे पूरे क्वेश्चन में फर्स्ट ही एज्यूम करेंगे, और जिसे सेकंड एज्यूम करेंगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसे सेकंड ही एज्यूम करेंगे। तो I इक्वल्स टू यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स को बाहर कर लेते हैं, ई पर एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स। आप क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा दिए, उसके बाद पूरा फंक्शन ही नोट कर देंगे, साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, I इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ई पर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स। अगेन हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन रहेगा तो एटलीस्ट 2 टाइम हमें आइलेट यूज करना ही पड़ेगा, क्या बच्चों, 2 टाइम्स आइलेट यूज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस, अब इसमें हम लोग इसको कॉस को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई पर एक्स इंटू डी एक्स होल इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, I इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये कास का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, सॉरी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होगा इंटू डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, पहले इसको लिख लेते बाद में इसको माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे ही रहते, कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये तो क्वेश्चन ही आ गया, इसको तो I हम लोग एज्यूम किए थे। जब 2 बार हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे इसमें तो ये जो क्वेश्चन गिवन रहेगा वही ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ये उसको हम लोग अगेन क्या एज्यूम कर लेंगे, I साइन एक्स माइनस
cos x e टू दी पावर x और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन i हो जाएगा। अब i को इधर कर लेते हैं, प्लस c कर लेते हैं, या लास्ट में c ऐड कर देंगे, i को इधर करते हैं तो i और i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2i। तो यहाँ से i प्लस i, 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x साइन x माइनस कॉस x इंटू ई टू दी पावर x, यहाँ c डैश एड ही कर लेते हैं, प्लस c डैश, i इधर आएगा तो i और i 2i हो जाएगा, इस i से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 e टू दी पावर x साइन x माइनस e टू दी पावर x कॉस x और प्लस c डैश बाई 2, c डैश बाई 2 को c एज्यूम कर लेते हैं और e पर x को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो e पर x बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2, ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x, e पर x कॉमन कर चुके हैं और c डैश बाई 2 को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, c। क्या बच्चों, c। तो जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन रहेगा तो इंटीग्रेशन करते समय हमें 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना पड़ेगा, तो जो क्वेश्चन गिवन रहेगा वही ऑब्टेंड हो जाएगा। अब हम लोग एक स्पेशल टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे। क्या बच्चों, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन गिवन हो तो कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये फॉर्मूले के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आता है e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी, ई टू दी पावर x एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, c हो जाएगा। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, e पर x ही होना चाहिए और फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे e पर x एफ एक्स प्लस c। इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एफ एक्स गिवेन है और एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स गिवेन है। इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग कर लेते हैं। e पर x एफ एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर x एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम लोग आइलेट यूज कर लेते हैं, तो LATE जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसे ऑलवेज सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, तो इसे सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं, इसे फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग इसमें आइलेट यूज करेंगे, इसमें नहीं यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं एफ एक्स को, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाकर पूरा का पूरा यही फंक्शन यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। क्या करें बच्चों, इसे नोट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अब पूरा ये ले जा करके एफ एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर डी एक्स इंटू डी एक्स, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो ई पर एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, यहाँ प्लस सी हो जाएगा। क्या किए, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई पर एक्स ही होगा, तो इनका वैल्यू हो गया एफ डैश एक्स ई पर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे प्लस है, इसको पहले लिख सकते हैं चाहे तो एफ डैश एक्स को पहले लिख दे, एफ डैश एक्स ई पर एक्स डी एक्स प्लस क्या है बच्चों सी, यहाँ पर माइनस है, ए और ए सेम है, एफ डैश एक्स ई पर एक्स, लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ क्या बच्चों प्लस, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स और प्लस सी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई पर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार के जब भी इस फॉर्मेट में कोई फंक्शन गिवन रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले द्वारा किया जाएगा। कैसे बच्चों, देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई फंक्शन यहाँ पर कुछ ऐसे गिवन है, इंटीग्रेशन ई पर एक्स, यहाँ पे tan x गिवन हो और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स गिवन हो, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको लेट एफ एक्स इक्वल टू tan x को हम लोग एफ एक्स एज्यूम कर लेंगे। देखेंगे पहले कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर, तो यहाँ से एफ डैश एक्स हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जब इसको एफ एक्स एज्यूम करेंगे तो यह एफ डैश एक्स हो जाएगा, हेंस आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, ए हो जाएगा एफ एक्स, इसको एफ एक्स एज्यूम किया, ए क्या आ जाए बच्चों एफ डैश एक्स इंटू ई पर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ई पर एक्स एफ एक्स, ई पर एक्स एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू ई पर एक्स एफ एक्स के प्लेस पे क्या है बच्चों tan एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोग एक्सरसाइज 7.6 में यूज करेंगे।